Good morning students, myself Dr. Sangeeta Kumari. In the previous video I had taken the class of semester 5 psychology paper DSE 1 positive psychology. In this subject यानी इस सब्जेक्ट से मैंने यूनिट 4 के एप्लीकेशन के टॉपिक था हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है यानी शिक्षा का स्वरूप क्या है। तो शिक्षा के स्वरूप को जानने से पहले हम लोग शिक्षा को दो भागों में बांटेंगे यानी शिक्षा का व्यापक रूप और शिक्षा का संकुचित रूप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा का व्यापक रूप क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर जाता है यानी बच्चा जब भी जन्म लेता है उसके बाद से वह उसकी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वह शिक्षा ग्रहण कर जाता है। यानी जन्म लेता है जब वह अपने माता पिता से, फिर अपने भाई बहनों से, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से वह शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद वह उसका सामना आस पड़ोस के लोगों से होता है, वह आस पड़ोस के लोगों से भी कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करता ही है। उसके बाद वह विद्यालय में प्रवेश करता है और विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो औद्योगिक संस्थान में जाता है, फिर वहाँ से भी वह शिक्षा ग्रहण करता है। यानी इस तरह से उसकी शिक्षा ग्रहण करने की शक्तियाँ भी बढ़ती जाती है और वह लगातार सीखता ही चलता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक यह लगातार ही चलता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति में अनुभवों की वृद्धि होती जाती है वैसे उसमें शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है और वह नए नए चीज़ों को सीखता जाता है। इस व्यापक दृष्टिकोण को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यह शिक्षा जो है वो विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती है। यानी इसमें विद्यालय के अलावा भी जितने लोगों के द्वारा बच्चा सीखता है उस सभी शिक्षा को हम लोग उसमें लेंगे। हमारी संस्कृति में शिक्षा को इस व्यापक रूप को ही लिया है यानी हमारी संस्कृति ने भी इसी रूप को लिया है। जैसे कि वेदों में कहा गया है कि विद्या अमृत तत्व को प्राप्त कराती है। यानी अमृत विद्या अगर हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमें अमृत तत्व को प्राप्त कराती है। उसी तरह से उपनिषद में भी कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर यह हमें ले जाती है। यानी शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो यह हमें प्रकाश के पथ पर आगे की तरफ ले जाती है। इस पर प्रोवेल ने भी कहा है कि शिक्षा मनुष्य को इस योग बनाती है कि वह प्रकृति और ईश्वर के साथ में एकाकार कर सके। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर के साथ में मिलने की जो शक्ति होती है वह प्रदान करती है। इस तरह से लेफ्टर एफ वार्ड ने कहा है कि प्राप्त ज्ञान को सब लोगों में बांट देना ही शिक्षा। यानी हम जो कुछ भी अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हमें दूसरे को दे देना यानी दूसरे को शिक्षित कर देना ही शिक्षा है। यानी हम अपने ज्ञान को दूसरों को बांटते हैं वही शिक्षा कहलाती है। इस तरह से व्यवहारवाद जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि व्यापक रूप से शिक्षा मानव के उस समस्त क्रियाकलापों का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ में समन्वय स्थापित करता है। यानी शिक्षा ही वह गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ में समन्वय स्थापित करने की कला को सिखाता है। इस प्रकार से व्यापक रूप में अगर शिक्षा को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बालक, उसके बाद किशोर, फिर युवक, फिर प्रौढ़, फिर वृद्धावस्था, इन सभी समय में वह शिक्षा ग्रहण करते जाता है। अब आते हैं शिक्षा के संकुचित रूप में। यानी शिक्षा का संकुचित रूप क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज, बच्चा जब स्कूल में जाता है फिर उसके बाद आगे कॉलेज जाता है तो यह शिक्षा को हम लोग संकुचित रूप में लेंगे। इसमें क्या होता है कि यह शिक्षा मतलब इसे हम लोग जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालय से, इसको हम लोग तब तक अपूर्ण कहेंगे जब तक उसको बच्चा व्यवहार में न लाए। यानी बच्चा जब तक इस चीज़ को व्यवहार में नहीं लाएगा वह उसे अपूर्ण ही कहा जाएगा। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो विद्या की जो शिक्षा है, विद्यालय की जो शिक्षा है वो एकांगी है। यानी वह सिर्फ निर्देश पर यानी इंस्ट्रक्शन पर आधारित है। यानी शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो एकांगी होती है। यानी शिक्षक बोलते हैं और छात्र उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन वाला शिक्षा कह सकते हैं। विद्यालय में एक बालक का ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहाँ भिन्न भिन्न क्रियाकलापों यानी स्किल्स के द्वारा वह सीख कर ज्ञान का व्यवहार करता है यानी ज्ञान अर्जित करता है और वैसी स्थिति में वह ज्ञान प्राप्त करके अपने कौशलों को बढ़ाता है। विद्यालय की शिक्षा का भी महत्व है क्योंकि यह शिक्षा एक निश्चित योजना के यानी विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वह निश्चित योजना के अनुसार से शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्टीकरण करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने एक भाषण में कहा है कि द कल्चर विच ईच जनरेशन पर्पजली given to those who are to be its successors
in order to qualify them for at least keeping up and if possible for the raising the level of improvement which has been attainment। यानी शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी के लोग विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, जिससे अपनी संस्कृति सदा जीवित रहकर विकसित होती रहे। यानी हम बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो अपने माता पिता से अपने संस्कृति अपने संस्कार को सीखते हैं, फिर वह जब बड़े होते हैं तो वही संस्कृति वही संस्कार वे अपने बच्चों में देते हैं। यानी शिक्षा के द्वारा ही एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में आगे बढ़ती है। इस तरह से हम लोग आएंगे तो मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, इस पे आएंगे। तो इसमें एक अकॉर्डिंग टू एम.एल. जेक्स ने भी कहा है कि इफ वी बिलीव इन द doctrine of sin, there is plenty of work for education to do. Its prime task is to transform original evil into acquired goods. It means यदि हम मौलिक बुराई के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो शिक्षा को अनेक कार्य करने होते हैं और उसका प्रमुख कार्य मौलिक बुराई को अर्जित अच्छाई में परिवर्तित करना है। यानी जो भी हमारे अंदर जो मौलिक बुराई होती है उसे हम शिक्षा ग्रहण करके उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी अपनी कुछ इंस्टिंक्ट होती है, यानी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो उसमें कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी। यानी वह कुछ अर्जित जो उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिसको लेकर बच्चा जन्म लेता है, जिसे हम लोग जेनेटिक भी कहेंगे। तो वो शिक्षा के द्वारा ही उस बच्चे में एक गुण आता है कि वह अच्छे चीज़ों को समझे और बुरे चीज़ों को समझे और अपने से अच्छे चीज़ों को अपनाए और बुरे चीज़ों को अपने से दूर करे, जिससे वह समाज के साथ में सही सामंजस्य स्थापित कर सके। यानी समाज में किन चीज़ों को बुराई की नज़र से देखा जाता है, अगर वह बच्चा में वो गुण है तो वह शिक्षा ग्रहण करके ही इस चीज़ को जान पाता है और अपने से उस गुण को दूर करने की कोशिश करता है ताकि वह समाज में अपना एक स्थान प्राप्त कर सके। इसमें हम लोग आते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं। देश काल और समाज की प्रचलित परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार सदैव आवश्यकता के अनुसार से भिन्न भिन्न रहे हैं और आज भी है। यानी शिक्षा का अलग अलग स्तर है और अलग अलग जगह भिन्न भिन्न है इसका महत्व। यहाँ पर हम भारतीय समाज के वर्तमान स्वरूप यानी आज के जो स्वरूप है भारतीय समाज के मूल्यों, आदर्शों, आवश्यकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं इस पर ध्यान दिया है। इसके कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यानी जीवधारी होने के कारण उसे भोजन, मकान, वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा ही वह ऐसा गुण है जिसे अर्जित करके मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने से धन अर्जित करता है और अपना जीवन यापन करता है। यानी यही वह गुण है जिसके द्वारा वह जब बड़ा होता है तो व्यवसायिक गुण को अपनाता है, यानी औद्योगिक संस्थान में आता है, वहाँ के गुणों को सीखता है और अपना एक स्थान स्थापित करता है और धन अर्जित करके अपने आप को समाज में एक रिस्पेक्टेड पर्सन जैसा बनाता है। इसमें ये होता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के भीतर समाज के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ भी सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है जो समाज में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे कि व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा के द्वारा ही बच्चे की गुणों का विकास होता है, यानी उसमें जो कुछ गुण होते हैं वह निखर कर सामने आते हैं। यानी इस व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त पक्ष आते हैं, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक आदि समावेश होता है। यानी शिक्षा व्यक्ति में विभिन्न शक्तियों, गुणों का विकास करके उसके विभिन्न व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यानी इन गुणों से उनके किसी भी बच्चे की व्यक्तित्व का निर्माण होता है, निखारपन आता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में विभिन्न शक्तियां होती है, कल्पना, विवेक, निर्णय, अंतर्दृष्टि आदि तथा गुणों नम्रता, विनय, पवित्रता, सहयोग, प्रेम आदि का विकास किया जाता है। यानी मनुष्य में जितने भी गुण होते हैं वह शिक्षा के द्वारा ही वह निखर कर आते हैं और उन्हें अच्छे बुरे की समझ आती है, जिसके द्वारा वह अपने गुणों को दूसरे के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है और वह अपना प्यार और विनम्रता है दूसरों को दिखाता है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामाजिक एवं नैतिक चरित्र का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल कैरेक्टर्स। शिक्षा का तीसरा कार्य जो है हम लोग बोलेंगे छात्रों का सामाजिक एवं नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा बालक में सामाजिक भावना को विकसित करती है, जिसे शिक्षा में दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, नेतृत्व आदि गुणों का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही होता है, जिससे इस कारण से इन गुणों का अगर विकास होता है तो उसके सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा केवल बालक के सामाजिक चरित्र का निर्माण ही नहीं करती, यानी बच्चों में वो सिर्फ सामाजिक चरित्र का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि उसके चरित्र को नैतिक भी बनाती है, यानी कि वह समाज के अनुकूल कर सके, समाज के लिए वह अनैतिक कार्य ना करे। प्रत्येक व्यक्ति में अपना चरित्र होता है, परंतु जब तक वह नैतिक नहीं है तब तक व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, यानी समाज के अनुकूल ही कार्य करने की जो गुण होती है वह शिक्षा ही के द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। फोर्थ नंबर है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। हम लोग जैसे जानते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि माता पिता भी ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर एक रिस्पेक्टेड पर्सन बने, यानी समाज में एक अपना स्थान प्राप्त कर सके और एक हाई क्लास का स्टैंडर्ड लिविंग रह सके। यानी आजकल शिक्षा जो है भौतिकवादी का गुण युग हो गया है। यहाँ शिक्षा इस कार्य को नहीं करती तो उसे निरर्थक माना जाता है। यानी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीवन में एक उच्च स्थान, यानी समाज में भी एक उच्च स्थान और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सके और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन या व्यतीत कर सके। पांचवा है आध्यात्मिक विकास, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। शिक्षा में इसका पांचवा गुण बोलेंगे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास करना है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा इस कार्य को नहीं करती है तो वह व्यक्तियों में विद्वेष, कलह, संघर्ष आदि से वह मुक्त नहीं हो सकता। यानी शिक्षा ग्रहण करके व्यक्तियों में कलश, विद्वेष जो होती है, झगड़ा करने की, ईर्ष्या की भावना में कमी आती है। यानी शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति में इस चीजों को अपने आप में संयम रखने की शक्ति आती है, जिससे उसमें वह अपने भविष्य में आगे लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यानी मानव जीवन में भौतिक संपन्नता की प्राप्ति आवश्यकता है, परंतु यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। अतः इस कार्य को पूर्ण करना परमावश्यक माना गया है। यानी व्यक्ति में एक गुण होना चाहिए कि वह अपने ईर्ष्या को, विद्वेष को और किसी के प्रति कलह करने की भावना हो, संघर्ष करने की भावना हो, उसमें उत्पन्न हो तो वह उसे अपने आप को खुद ही कर सके और अपने आप में ही रोक सके, वह किसी से लड़ने न जाए, उसके समाज के अनैतिक कार्य को वह अपने ऊपर ना ला सके, वह शिक्षा ग्रहण करके एक स्वस्थ व्यक्तित्व स्थापित कर सके समाज में। छठा है जीवन के लिए तैयारी। इसमें विलवार्ट ने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। यदि शिक्षा जीवन की तैयारी है तो शिक्षा कार्य है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। यानी भविष्य में जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, मुसीबतें आए, शिक्षा के द्वारा ही बच्चे अपने में इस चीज को ढालने की शक्ति रखते हैं कि उन संघर्षों का या उन मुसीबतों का सामना वे कैसे कर सके और जीवन के पथ पर वह आगे कैसे बढ़ सके और जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना उनका लक्ष्य एम रह गया है वह उसे प्राप्त कर सके। यानी हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति शिक्षा ही मनुष्य में प्रदान करती है। इस पर जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षक का कार्य जो है वह असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे कि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। इट मीन्स द functions of education into the help growing of a helpless young animal into a happy, moral and efficient human being। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी शिक्षित व्यक्ति मानव जीवन में अब क्या आगे कर सकता है, यानी समाज में अपने आप को किस जगह रख सकता है, कौन सा मुकाम हासिल कर सकता है। यानी शिक्षा के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। इस तरह से हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक जीवन में भी राजनीतिक जीवन में भी शिक्षा का क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही। इस तरह से इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। जब तक कोई परिवार, समाज या राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसका हर एक सदस्य शिक्षित न हो जाए। यानी जिस भी समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित होते हैं वह समाज ही आगे बढ़ता है, यानी देश में या राष्ट्र में एक अग्रणी हासिल करता है, यानी आगे ही बढ़ता है और वह अपना नाम स्थापित करता है।
इस तरह से हम लोगों ने आज जाना मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं और नेचर ऑफ द एजुकेशन के बारे में हम लोग जाना, जिसमें शिक्षा के व्यापक रूप और संकुचित रूप के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।